ये क्या हाल है? बीच पर जाकर क्या तैरने का इरादा है तुम दोनों का? सोचा तुर्गुत अंकल अगर देख लें तो कह देंगे कि हांदे को बीच लेकर जा रहे हैं हम लोग। हाँ, बाबा तो जैसे मान जाएंगे। हमारे पास तो सब कुछ है, अच्छी ड्रेसिंग है, सनब्लॉक भी ले लिया है और वहाँ पे लेटने के लिए एक चादर भी ले ली है। अब इतनी तैयारी करी ली है तो चलते हैं ना हम लोग समंदर की तरफ। बहुत अच्छा आइडिया है। ये तो मौसम भी गर्मी का है और हमने पैर भी नहीं डाले पानी में। तो इस वक्त तुम्हारी परेशानी ये है किवांश? हाँ बिल्कुल। तुम लोगों की परेशानी क्या है? वहाँ क्या कर रहे थे तुम लोग? सवाल ये नहीं है, ये बताओ ज़ैलिश क्या कर रही थी वहाँ? खैरियत तो है? आंखों में देख नहीं पा रही हो तुम। बताना चाहती थी कि मेहमत की मंगेतर हूँ, इसमें क्या मसला है? मसला हमें? ये पूछ रही है हमें क्या मसला है? सुना तुमने? सुन लो। मैं बताऊं क्या मसला है? खून, बहुत सारे आंसू, गुस्सा और ख्वाहिश। और इस सब से भी पहले धोखा है। कैसा धोखा? बकवास तो मत करो। धोखा तो मुझे मिला है, जानते हो ना तुम। मैं अब भी मेहमत की मंगेतर हूँ, भूलो मत। अच्छा मान लिया, ठीक है। वादा किया था मैंने कि मेहमत से हमारे रिश्ते के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगी, लेकिन वो गांव की लड़की आजकल मेहमत से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। मैं बताने वाली थी कि मंगेतर हूँ, उसकी इसमें क्या बुराई है? बेहतर यही है कि उसे पता चल जाए कि मैं मंगेतर हूँ मेहमत की। वैसे इसको हमें मसला नहीं कहना चाहिए। हाँ, और अगर कह भी लें तो मसला नहीं है। जरूरत है इस बात की, उसका जानना जरूरी है ताकि वो उम्मीदें ना बांधे, समझे? खैर जो भी है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं खुद जाकर उस लड़की से बात कर लूंगी। और वैसे भी तुम दोनों तो मेरे साथ ही हो ना, तुम दोनों मेरे साथ हो, ये बात बिल्कुल मत भूलना। समझ गए ना मेरी बात? भूल कैसे सकते हैं? ये हुई ना बात, तो फिर चलती हूँ मैं। क्या कहते हो, समुद्र में चलें क्या? हाँ चल सकते हैं वैसे। हाँ यार, मेहमत के चक्कर में बहुत थक चुके हैं। एक तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम थकते हो या मैं।